संयोग आपके दिमाग को चकरा कर रख देते हैं और आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में हो क्या रहा है। ऐसे संयोग हर रोज नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उनको हम संयोग नहीं कहते। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही संयोगों पर और पेश हैं 20 ऐसे ही संयोग। नंबर 20, कैक्टस की बलि चढ़ी मक्खी। इस बेचारे को कहाँ पता था कि इसे बेवक्त मौत का सामना करना पड़ेगा, वो भी इस दुखदाई कैक्टस के कांटों की वजह से। आज से पहले मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। कैक्टस के कांटे उसकी रक्षा अपने शिकारियों से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि कोई उनके डिलीशियस फ्लेवर को चख ना ले। लेकिन ये मक्खी है तो छोटी, काश ये अपना रास्ता यहाँ से खोज निकालती। नंबर 19, जैसी माँ वैसी बेटी। अगर आपको पुराने जमाने के बारे में कुछ भी मालूम है तो आपको कंप्यूटर के जमाने से पहले लाइब्रेरी कैसे चलाई जाती थी और बुक्स का रिकॉर्ड एक छोटे कार्ड के द्वारा रखा जाता था, जो कवर के अंदर मौजूद छोटे पैकेट्स में रखे जाते थे। एक दिन एक स्टूडेंट ने इस कार्ड को एक डिब्बे में से निकाला और उसे इस बात का पता चला कि ये वही बुक है जो इससे पहले उसकी मम्मी और मम्मी की मम्मी यानी कि नानी ने पढ़ी थी। अब आप ही बताइए, क्या कंप्यूटर्स इस तरह के यादगार संयोग संभाल कर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें वापस पेन और पेपर की दुनिया में आ जाना चाहिए। नंबर 18, ड्रैगन फ्लाई टैटू। ये ड्रैगन फ्लाई शायद अपने दोस्त या अपने प्रेमी की तलाश में था, जो इस आदमी के एंकल पर आकर बैठ गई और उसे बाद में जब पता चला कि वो टैटू की स्याही से धोखा खा गई है। आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने घर के बाहर किसी आदमी का कटआउट लगा दें और देखें कि कोई उससे बात नहीं कर रहा। नंबर 17, पति और पत्नी। इस तस्वीर में आप एमी मैजिन और निक व्हीलर को देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखने के लिए कई और भी चीजें हैं, लेकिन वे इतनी जरूरी नहीं है। जब एमी और निक की सगाई हुई थी तब वे अपनी पुरानी तस्वीरों के एल्बम देख रहे थे और तभी उन्होंने एक ऐसी तस्वीर जो इंग्लैंड के कॉर्नवॉल बीच पर ली थी। ज्यादा नजदीक से देखने पर एमी को पता चला कि वो उस तस्वीर में पीछे ही मौजूद थी और ये तस्वीर उनके मिलने के 11 साल पहले ली गई थी और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे उसी बीच पर शादी करेंगे जहाँ वो तस्वीर ली गई। नंबर 16, न्यूज़पेपर ने कराया रीयूनियन। एक फोटोग्राफिक संयोग है जो साल 2007 में हुआ। माइकल डिक यूके में अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रैवल कर रहे थे ताकि वे बहुत सालों से पहले खोई हुई अपनी तीसरी बेटी लीजा को खोज सकें और तकरीबन 10 साल पहले ही उनका एक दूसरे से संपर्क टूट गया था। तो माइकल ने न्यूज़पेपर सफोल्क फ्री प्रेस के साथ जुड़कर अपनी बेटी को खोजने की कोशिश की। उन्होंने माइकल और उनकी बेटियों की तस्वीर निकाली और उसे अपने पेपर में छाप दिया, जिसमें परिस्थिति का वर्णन किया गया था। लीजा ने पेपर तो देखा, साथ ही उसने ये भी देखा कि वो उस तस्वीर में बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। लीजा का कहना था कि वो ये देखकर पूरी तरह से शॉक में थी। मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल उसी जगह पर थे जहां ये तस्वीर खींची गई थी और आप इस तस्वीर में हमें दूर जाता हुआ देख सकते हैं। सच में विश्वास नहीं होता। नंबर 15, मलेशिया फ्लाइट और नंबर 17, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 दुर्भाग्य से जुलाई 2014 में ईस्टर्न यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। न्यूयॉर्क टाइम के पत्रकार CJ चेवर्स ने इस भयानक बात को ऑब्जर्व किया। मलेशिया एयरलाइंस बोइंग 777 रेग 9 MMRD ने 717-97 को पहली उड़ान भरी थी और 17 दिन बाद ठीक इसी दिन इसका अंत भी हुआ। अब आप इसको क्या कहेंगे? मुझे तो इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है। नंबर 14, बदनसीब कैब ड्राइवर। साल 1975 में एक आदमी अपनी मोपेड चला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट एक कैब के साथ हुआ और उस आदमी की मौका वारदात पर मौत हो गई। 1 साल बाद उसी आदमी का भाई भी उसी मोपेड पर एक एक्सीडेंट में मारा गया और इस हादसे की जिम्मेदार थी। अगर इसमें आपको कुछ अजीब संयोग नहीं दिखता तो मैं आपको बता दूं कि दोनों हुई हादसों में ड्राइवर एक ही था। यही नहीं, कैब में बैठा यात्री भी सेम था। नंबर 13, अर्नोल्ड पामर और द सिम्पसंस। हमेशा ही कहा जाता है कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं द सिम्पसंस ने वो काम पहले ही कर लिया होता है। इंटरनेट पर इसके कई ऐसे शोज हैं जो असल जिंदगी में होने वाली घटनाओं को दर्शाती है, लेकिन ये मामला बेहद अजीब है। जिस दिन गोल्फ के दिग्गज अर्नोल्ड पामर का निधन हुआ था उसी दिन द सिम्पसंस का एक नया एपिसोड लॉन्च हुआ, जिसमें होमर ने एक प्रैंक करने की कोशिश की और इस प्रैंक का नाम था द अर्नोल्ड पामर, जहाँ वो और कार्ल लेनी के ऊपर पिचकारियां छोड़ेंगे, जिसमें से एक में लेमोनेड भरा होगा और दूसरे में आइस टी, और ये ड्रिंक उसने खुद ही बनाई होती है। नंबर 12, फोम और कुत्ता। मुझे यकीन है कि इस कुत्ते का मालिक लंबे समय से ये सोच रहा होगा कि उसके गले पर ये पट्टी क्यों बनी थी, सजावट के लिए या फिर अपने शिकारियों को डराने के लिए? वो कुछ समय पहले भेड़िया हुआ करता था क्या? मेरे हिसाब से तो ये लाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि इसे आज के दिन अच्छे से फोटोग्राफ में कैप्चर किया जा सके। नंबर 17, किस्मत वाले कपल। हो सकता है कि जेसन और जेनी क्रेन्स लॉरेंस सबसे लकी कपल हों, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे अनलकी कपल हैं। जैसा आप ठीक समझे। 7 सालों में इन लोगों ने 3 बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक का सामना किया है। जब 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ तब वे वहां मौजूद थे, और फिर 2005 में जब लंदन सुसाइड अटैक्स के कारण 52 लोगों की मौत ट्यूब ट्रेन में हुई
तब भी वे वहाँ मौजूद थे, और फिर 2008 में जब मुंबई पर शूटिंग और बम से हमला किया गया तब भी वे वहाँ मौजूद थे। जिनी का कहना है कि ये एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है, ये सभी जगह तब हुए जब हम इन शहरों में मौजूद थे। भाई इन लोगों से दूर रहने में भलाई है। नंबर 10, रॉबिन विलियम्स और फैमिली गाय। वास्तविकता से मेल खाती हुई एक और कार्टून सीरीज है बीबीसी पर दिखाई जाने वाली फैमिली गाय, जिसमें पीटर ग्रिफ्थ को कुछ ऐसी शक्तियां हासिल हो जाती हैं जिससे वो सबको रॉबिन विलियम्स में तब्दील कर सकता था, और ऐसा रॉबिन विलियम की आत्मा के कुछ समय पहले हुआ था। और इस एपिसोड में एक और अजीब बात यह है कि पीटर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है ताकि वो सबको रॉबिन विलियम में तब्दील करना बंद कर दे। नंबर 9, आपका खुद का समाधि स्थल। इस अगले संयोग को इंटरनेट की 8वीं सबसे मशहूर साइट रेडिट पर अपलोड किया गया था। एक रेडिट यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उसे उसके खुद के नाम जूडियथ एम्ब्रोज नाम का एक मकबरा मिला, और ये नाम खुद जूडियथ एम्ब्रोज का था। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो इस हादसे से डर गई थी, क्योंकि कोई भी आम इंसान अपने नाम का मकबरा देखकर डर ही जाएगा। बशर्ते अगर आप भूत हैं तो फिर इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 8, दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी। इस अनोखे संयोग में दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमियों का जिक्र है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, और जेफ बेजोस जो अमेज़न के सीईओ हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जेफ बेजोस मैक्सिको के एल्बुक्यूर्की और उन्होंने अमेज़न की खोज सिएटल में की थी, और बिल गेट्स खुद सिएटल से हैं और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की खोज मैक्सिको के एल्बुक्यूर्की में की थी। क्या इसे हम किसी महान व्यक्ति के अस्तित्व से जोड़ सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा। नंबर 7, इंग्राम बनना चाहता है करोड़पति। साल 2001 में ब्रिटिश के सेना प्रमुख चार्ल्स इंग्राम ने हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर यूके जीता था। वैसे उन्होंने ये शो असलियत में जीता भी था और बाद में नहीं भी। टेक्निकली तो वो जीत गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको दोषी पाया था, और ये पाया गया कि उन्होंने किसी सिक्योरिटी वाले के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है, जिसके बाद उनसे उनकी जीत का मूल्य छीन लिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से भी चीटिंग की थी, जो सही जवाब होने पर हमेशा खांसा करती थी। साल 2006 में एक और इंग्राम की जीत हुई, जिनका नाम था इंग्राम विलकॉक्स। अभी तक इस शो में 5 लोगों की जीत हुई है, जिनमें से 2 का नाम इंग्राम था। नंबर 6, जबरदस्त जुड़वा। जिम लुइस और जिम स्प्रिंगर 2 जुड़वा भाई थे, जिन्हें जन्म के बाद ही अलग कर दिया गया और उन्हें अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था। दोनों ही परिवार कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अडॉप्टेड बच्चों का नाम जिम्स रखा। उन दोनों को कभी भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं चला, लेकिन फिर भी दोनों ने लॉ की पढ़ाई की। उन्हें कारपेंट्री का शौक था। दोनों ने ही लिंडा नामक महिला से शादी की और दोनों के ही बेटे थे, जिनका नाम था जेम्स एलान। और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो उन दोनों का ही तलाक हुआ और उन्होंने बेटी नाम की महिला से शादी की और उनके कुत्तों का नाम टॉय है। नंबर 5, लकी हार्ट अटैक। साल 2003 में जब डॉर्थी फ्लेचर को हार्ट अटैक आया जब वे प्लेन से फ्लोरिडा जा रही थीं अपनी बेटी की शादी के लिए। वे इतनी भाग्यशाली थी कि उस प्लेन पर 15 डॉक्टर्स मौजूद थे जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए ऑरलैंडो जा रहे थे, और यही नहीं, सभी के सभी कार्डियोलॉजिस्ट थे। लिवरपूल की रहने वाली ये महिला हमेशा ही इस स्थिति का शुक्रिया करती हैं और कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि प्लेन पर इतने सारे डॉक्टर्स मौजूद हो सकते हैं, और वो भी कार्डियोलॉजिस्ट। नंबर 4, अकिलीस हील। आपकी एड़ियों का नाम पौराणिक योद्धा अचिल्स के नाम पर रखा गया है, जिसे अपनी एड़ियों पर बुरी तरह चोट लगी थी, और ये बात पक्की है कि उसे एक तीर ने जख्मी किया था जब ब्रैड पिट इस पर फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था ट्रॉय, जहां वे एगिलिक्स का रोल प्ले कर रहे थे और वास्तविकता में अपनी एड़ियों को जख्मी किया, जिसके कारण 10 हफ्तों के लिए शूटिंग अटक गई थी। नंबर 3, शैतान। नहीं, ये सिर्फ एक चेन नहीं है जिसे आपसे धोखाधड़ी के लिए बनाया गया हो। इलिनोइस ने बराक ओबामा के जीतने के एक दिन बाद उसकी लॉटरी लगी और उसके आंकड़े भी 666 थे, जिसने इस बात को बढ़ावा दिया कि वो एक नास्तिक था और इसीलिए वो नर्क जाने लायक ही था। नंबर 2, नंबर वाले कुत्ते। इन 3 कुत्तों के पिल्लों से बढ़कर और क्या हो सकता है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं। कमाल की बात तो यह है कि इन सभी कुत्तों का जन्म एक कर्म में हुआ था और इसके आधार पर इनके शरीर पर निशान भी मौजूद हैं। यही कारण है कि ये अडोरेबल हैं और मन करता है कि उन्हें अभी हक कर लें, और वे शायद बेहद बुद्धिमान भी हैं। अब आप ही बताइए कि इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। नंबर 1, झुकाव के कारण बचना। इस कार के मालिक को दुनिया की सबसे लकी कार का ओनर मान सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस बात से बेहद खुश था। वापस आने पर उसने देखा कि पेड़ के कारण उसकी गाड़ी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। ये पेड़ उस वक्त टूटा जब ये कार वहाँ पर पार्क थी, और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस कार की हालत क्या होती अगर ये पेड़ इसके ऊपर गिरा होता। कुछ और थ्योरीज का ये भी कहना है कि ये कार एक ट्रांसफॉर्मर है और इसके पास रोबोटिक हाथ है जिसने इस पेड़ को इस तरह से बेंड कर दिया। क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमेशा ही अपनी जिंदगी में होने वाले ऐसे संयोगों की तरफ ध्यान देते रहें, क्योंकि हो सकता है उस वक्त हम आपके पास ना हो। देखने के लिए शुक्रिया।